साहब रामलीला कमेटी के चेयरमैन, आदर्श नगर क्लब के चेयरमैन, भागवत कथा के चेयरमैन हमारे बीच में प्रांगण में आ गए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पुत्री का स्वयंवर रचाया है। गुरुदेव, आपसे अनुरोध है कि आप स्वयंवर में अवश्य पधारें। अवश्य। पर कितनी बात है? गुरुदेव, राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में क्या लक्ष्मण और मैं भी जा सकते हैं? जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी संध्या का समय हो गया है। मैं और लक्ष्मण जाकर पुष्प ले आए। और उनके बेटे साथ में आया, वो भी उनसे भी आ गए। कमेटी के वाइस चेयरमैन नागेंद्र जी बड़ा बिजी शेड्यूल के होते हुए आए आज। सरकार कमेटी वाइस चेयरमैन कोषाध्यक्ष विजय बंदर जी, समिति जी, वाइस चेयरमैन संजय गोयल जी आगे आए, हमारे उन्हें सम्मानित करेंगे। अंकल गुप्ता जी, संगठन मंत्री समर्थी जी, माला पहनने में दिक्कत है। माला तो पता लगती है ना। अरे आओ भैया, स्वागत करेंगे और समर्थी जी देंगे। ललित गुप्ता जी और ललित गुप्ता जी लीला का प्रदान किया। ये भगवान राम का आदर, उसका चरित्र, उसका आचरण दिखाया गया है। इनका हम सब ने आपन स्वागत करके हमारे श्री पवन शर्मा जी एमएलए आदर्श नगर विधानसभा, श्रीमती नेहा अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, निगम पार्षद धीरपुर वार्ड, कुछ क्षणों में यहाँ पहुंचेंगे। कमेटी की ओर से उनका मान सम्मान किया जाए। गुरुदेव, गुरुदेव, ये वन बड़ा ही विचित्र प्रतीत होता है। इस स्थान पर ना तो कोई पशु विचरता दिखाई देता है और ना ही किसी पक्षी का स्वर सुनाई देता है। गुरुदेव, इसका क्या वृत्तांत है? पुत्र राम, इसका भी एक अनोखा ही वृत्तांत।
की बात है, इस स्थान पर गौतम नामक ऋषि रहा करते थे। गौतम ऋषि बड़े ही परोपकारी पंडित हुआ करते थे, जिनका अधिक समय पूजा पाठ में लीन रहता था। और उनके साथ उनकी धर्म पत्नी और सुशील स्त्री थी। अहिल्या अपने गृहस्थ कार्य में हमेशा व्यस्त रहा करते थे। वहां से विचरता निकला और उसकी दृष्टि अहिल्या पर पड़ी। अहिल्या उसके मन में छल कपट उत्पन्न हुआ और उसने और भोर से पहले समय अपने सुबह के कार्य में नदी की ओर स्नान धान के लिए गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और चारों ओर देखा कि कोई नहीं है। और इस अवसर पर वो अहिल्या की कुटिया में घुस गया। के साथ व्याभिचार किया और नृत्य गान। और उसी समय जब गौतम ऋषि वापस आए तो अपनी पत्नी को दूसरे के साथ बड़ा गरमाए और उसने इंद्र को निपुता होने का श्राप दे डाला। गौतम ऋषि को अहिल्या पर भी बहुत क्रोध आया और गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर की शिला होने का श्राप दे डाला। परंतु अहिल्या के विनय करने पर, प्रार्थना करने पर, विनती करने पर गौतम ऋषि को उस पर दया आई और गौतम ऋषि ने कहा कि तुम्हें पत्थर की शिला तो बनना ही होगा, लेकिन जब त्रेता युग में राम अवतार होगा उन्हीं से तुम्हारा उद्धार होगा। और गौतम ऋषि वहां से चल दिए। अहिल्या ने प्रणाम किया और पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गए। तो इसकी कहानी है। आज तुम अपने कमल रस से इसका उद्धार करो। मूल वाला आया हुआ है। गौतम नारी श्रापे
वाटिका से पुष्प ले आते हैं। अवश्य अवश्य।
नीलाम ब्रज श्याम मन को मिलांगम सीता समारोपित भानुभागम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि। मेरे लिए बड़ी बात है राकेश भाई। अरे छोटे भाई आप छोटे भाई हैं। कमेटी मुख्य सदस्य हमारे लखन जी स्वागत कर रहे हैं, ललित मित्तल जी स्वागत करेंगे, स्वागत है ऋषि प्रकाश जी आगे आगे कमेटी जी आगे आगे गुंजन जी स्वागत अध्यक्ष होगी मुख्य सदस्य आगे आगे ऋषि प्रकाश सर जी स्वागत अध्यक्ष हमारे समर्थी जी देंगे सभी गुंजन आगे आगे नंबर से आगे रामोहन कमेटी प्रकाश अग्रवाल जी कमेटी चेयरमैन कमेटी के प्रधान वीरेंद्र जी समर्थी जी कमेटी प्रधान रामोहन कोई डायरेक्ट माला दे भाई। मैं बड़े भाई शर्मा मत कर IT सोशल फिर धर्म जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आदरणीय मास्टर जी आपके चरणों में प्रणाम। और आप 108 साल तक ऐसी चहकते महकते रहे। मैंने एक निवेदन किया मास्टर जी के चरणों में कि जो माला आपने मुझे पहनाई है भगवान आपको इतनी लंबी उम्र दे कि मेरी फोटो पर भी पहनाए आप। अरे यार 20 साल 20 साल बहुत है यार, कम है क्या? 20 साल मास्टर जी रहेंगे अभी 22 साल 108 साल तो यही तो आशीर्वाद किए यार। प्रधान जी आप मेरे दो शब्द बोल रहे थे, 2 मिनट खराब कर रहे हो। मैं आजकल यही बस बोल रहा हूँ आदरणीय सर्वोपति हो जाएंगे राकेश भाई तो कुबेर है ही। ये तो हर जगह हर संस्था में आदर्श नगर भी और अशोक विहार भी। भाई तरुण आपके बिना तो कुछ लड़ाई आ ही नहीं सकते ना साहब। मुकेश भाई मेरे लैंडलॉर्ड रहे हैं, मैं इनके घर में किराए पे रहा हूँ, इनका बड़प्पन है। और मेरे सामने सभी देव दुर्लभ राम भक्तों बाबा साहब बैठे हैं, आपकी पगड़ी को प्रणाम करता हूँ बाबा जी। दोस्तों लीला तो आप साथ साथ देख ही रहे हैं, मैं क्या बताऊं और मैं इस लायक भी नहीं। और कुछ ना कुछ आप धारण करके जाते ही होंगे, लेकिन सिर्फ सादगी और भगवे कपड़े मत देखना राम जी के। जब प्रभु राम ने गांधी उठाया था उसको ध्यान कर लेना, स्मरण कर लेना, वो समय आने वाला है। बड़े खुले मन से बोल रहा हूँ, मन से बोल रहा हूँ। प्रधान जी से आज्ञा लेनी थी, जहां भी जाता हूँ यही कहता हूँ, आने वाला समय ठीक नहीं है, लेकिन वो समय निकलने के बाद फिर आप ही आप होंगे और राम ही राम होंगे और ये राम की लीला दिखाने वाले होंगे। किसी में ताकत नहीं है कि जो मेरे सनातन को मिटा सके, मेरी भारत मां को कहीं झुका सके। तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे ना रहे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जिस हिंदुस्तानी का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, देश समाज के काम न है वो बेकार। जवानी है, जवानी बेकार नहीं जाने देंगे।
जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए। अपनी भारत माँ को बहुत जल्दी विश्व गुरु बनाएंगे, परम वैभव पर लेके जाएंगे। अगर समय हो तो 2 बातें और रखूं प्रधान जी। बहुत सुंदर विचार है कि हम 1947 में जो देश भगत होने के हमारा थे उस बात को रूप में शामिल करना चाहिए। पहले हमारे एमएलए साहब का स्वागत करेंगे निकेश गुप्ता जी। जिसका नाम बोलते स्वागत करते रहो। नाम बोला स्वागत करके पीछे आ जाए। ऋषि भाई स्वागत करता है। ऋषि भाई जी बेटा यहाँ देखो मास्टर जी, यहाँ पर निगम पार्षद दीनपुर वार्ड प्रदीप अग्रवाल जी का स्वागत करिए। कमेटी मुकेश बंदर कमेटी का फोटो ले भाई, अच्छी तरह एक बार फोटो ले भाई और लोग रहेगा आगे आगे आज राम मोहन जी आ जाओ। भाई तरुण सुकाड़ी हमारे नया अग्रवाल जी का निगम पार्षद दीनपुर और प्रदीप अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे। एक-एक करके करो, एक-एक। पंकज गुप्ता जी हमारे उद्घाटन करता मुकेश कौशिक जी, यहाँ लेके चलो भैया। मुकेश बंसल जी कौशिक जी भाई साथ में दिनेश जी आए इनके साथ में। दिनेश भाई मास्टर जय किशन गोयल जी सबकी तरफ से। भाई सज्जन सिंह जी का मंच पे आ जाए। सज्जन भाई पप्पू जी हमारे बीच में माता वैष्णो देवी रिंकू भाई, रिंकू मंगला जी स्वागत करेंगे। विमल जी का भाई हो गया स्वागत। थोड़ा सा 2 शब्द हमारे प्रवण शर्मा जी हमारे एमएलए साहब बोलेंगे, फिर नेहा अग्रवाल जी 2 शब्द बोलेंगे। और यहाँ उपस्थित आदरणीय विधायक जी और उपस्थित सभी मेरी माताएं बहनें, सभी भाइयों को, सभी को मेरा नमस्कार। और सभी को रामलीला की, नवदुर्गा के स्वरूप की सभी को बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं। ये 25 वर्ष इस बार इस आदर्श कला रथयात्रा संगठन को हो गए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। 25 वर्षों से ये हम सबका मनोरंजन करते आ रहे हैं। मेरी शादी को 18 साल हो जाएंगे। तो जब से मेरी शादी हुई जब से मैं मेरा भी यहाँ आने जाना रहा है। पार्षद बनना होने से पहले भी और मैं यहाँ आती थी ग्रामीण बच्चों को लेकर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आयोजन हमेशा ही होता रहा है। तो उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और सभी से यही अनुरोध करूँगी कि बच्चों को लेकर आए। बहुत ही अच्छा यहाँ रामलीला का मंचन जो है सभी बहुत ही उम्दा कलाकारों के द्वारा किया जाता है। तो सभी जो है राम जी के, प्रभु श्री राम के जो है उनके आदर्शों को, उनके चरित्र को अपने जीवन में अपनाएं और उनके बताए गए रास्ते पर चलें। और मैं यही मनोकामना करूँगी कि प्रभु श्री राम का, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सभी पर ऐसे ही बना रहे और ये रामलीला जो है बहुत ही तरक्की करे और आगे से आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। आदर्श कला रचनात्मक संगठन मास्टर जी भीषम पिता में कहूँगा मैं नहीं, वो जो है वीरेंद्र गोयल जी, रोशन कंसल जी, प्रकाश अग्रवाल जी, तरुण भाई, मुकेश शर्मा जी, पूरी टीम और हमारी वार्ड 14 से निगम पार्षद नेहा अग्रवाल जी, पैरामेडिकल बोर्ड के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी, दिनेश तंवर जी, सभी लखपत भाई। बहुत लंबी लिस्ट है, नाराज मत होना भाई, नाम किसी का रह जाए। ले दिया, बहुत ले दिया जी, एक ही नाम ले दो। और मास्टर जी का नाम आने के बाद फिर कोई बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि हाथी के पैर में सबका पैर है। आप सभी भक्तजन, मेरी मातृशक्ति, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप सबको नवरात्रों की, दशहरे की, दीपावली की, छठी मैया की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, अग्रिम बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से
जी की अगुवाई में रामलीला कमेटी यहाँ आदर्श नगर में सिल्वर जुबली मना रहे हैं। मेरे ख्याल से 25वां साल है, तो सिल्वर जुबली मना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी रामलीला आदर्श नगर के आसपास के क्षेत्र में गिनती में आती है। भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जाता है और मैं आप सबसे एक अपील करता हूं कि रामलीला देखने जैसे बच्चों को लेके आया करो और रामलीला में जो पात्र हैं उनके पद चिन्हों पर अपने बच्चों को चलने की प्रेरणा दो, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, सनातनी संस्कृति, भारतवर्ष की संस्कृति, वो इस प्रकार से जो है भाई भाई का साथ देता है, देवर भाभी का साथ देता है, कैसे पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते निभाए जाते हैं, ये सारे के सारे रामलीला मंचन के दौरान दिखाए जाएंगे आपको। तो सभी को पता लगना चाहिए और हर साल देखता हूं मैं कि सभी हमारी पूरी रामलीला की टीम और जितने भी दर्शक, हमारी बहन बेटियां, हमारे बुजुर्ग बच्चे जितने भी बैठे हैं, जो श्रद्धा से भगवान श्री राम की लीलाओं का, मर्यादा पुरुषोत्तम की लीलाओं का मंचन देखते हैं, तो मैं प्रार्थना करूंगा भगवान श्री राम से कि आप सबकी, हमारी सबकी मनोकामना पूरी करें। और एक और अपील मैं आपसे करूंगा कि भगवान श्री हमारे और हमारे रोशन, हमारे पूज्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने हमारी लीला, हिंदू धर्म और भारत माता के लिए बहुत अच्छे विचार। महाराज जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ सभा में पधार रहे हैं। सबको एक एक करके आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज।
धक्का लगाना पड़े। ये रखे ही धक्का लगाने के लिए। आइए महाराज, लगाइए धक्का। धीरे धीरे आइए महाराज। तारा सिंह सभा में पधार रहे हैं। सिंह है महाराज। महाराज आप जनकपुर में आए हैं। आज सीता कुमारी का स्वयंवर है। आइए महाराज, आइए।
ही शब्द लगा निकले पर बैठे हैं आर्य प्रतीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा ने। राजा की एक प्रतिज्ञा जो पूर्ण धनवा द्वारा होगी, जो वीर करे इसका भंजन, सीता उसको अर्पण होगी। देश देशांतर से आए हो राजाओं, आओ और अपनी भुजाओं का पराक्रम दिखाओ। यही अवसर है, यही अवसर है जनकपुर में अपना डंका बजाने का, और यही अवसर है अपनी भुजाओं में बल दिखाने का। तो आइए सभी बस एक एक कर आइए और अपनी भुजाओं का बल दिखाइए। समय व्यस्त कर रहे हैं, आइए। तब आइए, आइए महाराज, जाइए महाराज, आप आइए महाराज, आइए। शत्रु तो नहीं है, केवल ये धनुष है। आशा करते हैं कि आप इसका खात्मा अवश्य करें। ये धनुष तो पौधा है, पौधा। इस धनुष की क्या प्रसाद है? सैकड़ों तोड़े इस जैसे, इसकी क्या औकात है? आइए महाराज, अपना बल लगाइए। एक बार हंस के दिखाइए। आप प्रयास कीजिए। सही कहा तुमने।
पहुंच सका। क्या कहा? हमारा पता ज्ञात नहीं तो सुनो, श्री श्री 108 विशर्मा ऋषि के पुत्र श्री श्री 1008 लंकेश रावण का निमंत्रण यदि तुम वायु में भी बहा देते तो वायु देव की क्या हिम्मत ये निमंत्रण मुझ तक न पहुंचता। मेरे नाम का निमंत्रण यदि तुम जल में बहा देते तो वरुण देव की क्या हिम्मत ये निमंत्रण हम तक ना पहुंचे। श्री महादेव का महाधनुष और ये कल के बाना कल ने यदि छोकरे हर एक काम को तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। तुम्हारी पुत्री कुंवती को दैत्यजू हर
हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ये ज्ञात पहले होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी जगहसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो मानहानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा वश क्या है। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। माखे लखन कुटिल भय भोए, माखे लखन कुटिल भय भोए, रजपथ बरकत नयन रितोए, रजपथ बरकत नयन रितोए। बस राजा जनक, बस। अब मैं नहीं सुना चाहता। वीरों का इस कदर अपमान अब नहीं सहा जाता। जो बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे टीके हैं, सच्चे कारण हृदय को बच्चे पांच तरीके हैं। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी पौड़ी में, सबको हानि कर डाला केवल इतनी नादानी पे। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अब बात नहीं कर सकते हैं। देखा सुनने की ताल नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते अनुचित पानी का कार्य है। ये शब्द पंडित के लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। भैया, भैया मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अब पाना मुझे गंवाना है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पहुंचो। एक धनवा की क्या पिशाच, सारा ब्रह्मांड उठाओ मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, मैं आग चाट सितारा को दुर्भे की तरफ पीट डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। एक धनुष पुराना कला चढ़ा, तीन कांटक किस गिनती में है, एक रफ्तार तक ले दौड़ूं, इतना बल तक ठोकरी में है। लक्ष्मण भाई शांत हो जाओ। राजा जनक ने ये शब्द हमें नहीं कहे। तू ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। अति लगाव उठाई दम के दामिनी
टूटते सिमटे श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरु मरु देख बिकल पुरी नारी हरु मरु देख बिकल पुरी नारी आयु मुझको मुनिराज। आयुष्मान भव, मेरे फरसे से निर्भय हो जाओ। प्रणाम ब्रह्म ऋषि। भाई बहुत ब्रह्म ऋषि, मेरी पुत्री सीता आपको प्रणाम करती है। सौभाग्यवती भव। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मैंने ये प्रण लिया था कि जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री का वर कहलाएगा। क्या? कर रखती थी उस धनुष की ये दुर्दशा मेरे आराध्य शंकर भगवान के प्रिय धनुष की ये दुर्दशा। शिव धनुष तोड़ने वाला तो ही शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो सेवक आपका ही होगा। सेवक? सेवक तो वो होता है जिसका सेवा ही जीवन हो, जो बैरी जैसा काम करे, कोई फंसे का भोजन है, जो कृपा पात्र है गुरुओं के,
वो कब किससे डर सकते हैं? जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। ओहो ओहो, ओ राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए बात को याद आई, दृढ़ छिपा चोर की दाढ़ी में। मुनिराज भी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोनू में पेड़ आ जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध छड़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही विष निचोड़ा है। जो करना हो तो करे, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में तोड़ी धन जो तो स्वामी ना इतना रिसियाए। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। को नहीं संभाल रहा तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे यूं आंखें लाल निकाल रहा तू। श्री महादेव का महाधनुष, श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। अरे ऐसे प्रचंड का दंड भला क्या छोटी छोटी धनवीसम है? श्रीमान तपस्वी, मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जब पहना चाहता है रण में अपना सभा मामुनी चलती ही चाहिए प्रभु में। क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता जाता है? क्या न्योताधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जाओ, मुझको सीधा ब्राह्मण न जाओ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी व निर्मोही हूं। मेरे इस लोह कुलाड़े ने रक्त की नदी बहा दी है। अरे आर्य भूमि कितनी बार क्षत्रिय विहीन बना दी है। सहस्त्रबाहु तक के, विख्यात सहस्त्रबाहु तक के कुछ दंड काटने वाला है। अरे इस फरसे को तू भी निहार, ये तेरा रक्त काटने वाला है। सूरों का स्वर द्वार खुला, हल्दी की काट से ही बंसारी का बाजार खुला।
जाते आप तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का सा वेश देख कर ली इसने इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी तो श्रीमान जो उच्च बिगाड़ने आए हैं। भैया जब कई बिलो चुके तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनेकों वर्षों के मिथिलापुर का था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था। उनकी ही आगे संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे उठा डाला। कहिए कौन होते हैं आप जो करते हैं कर पर जाना। जो पिता के ऋण से उड़न हुआ, जो माता को बलि दाता है, गुरु ऋण के कारण वही फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस पुलिस कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा। लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने माता का शीश काटा। अब रहा शेष जो गुरु ऋण तो उसको भी निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। पर बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में दूध है जो विष मिलाकर खोटा है। और शंकर का धनु खंड खंड करता घमंड अपने बल का। अरे रविवास ही में खेला है, मान नहीं देखा तूने जब नर के पाले पड़ते हैं तब महाकाल भी हो तो कुश्ती और क्या करते हैं। पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार तुझे पर मेरी जो तुझ पर ना प्रहार किया है। गुनाह ये मेरा जो तेरा ना संहार किया। नहीं प्रश्न भागवत का जब स्वयं ये मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, ये फंसा इस पर चलता है। देखना संभलना सावधान, कहीं मूर्ख होकर ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए मंदिर पर जाए आपका बनवाना। फिर इस समय पूजा की सामग्री साथ में हमने रखे हैं। यदि आप स्वीकार करें तो हार हेल कर सकते हैं। शांत ऋषिराज शांत। ये तो बालक और आप साधु। और साधु कभी बालक की बातों पर क्रोधित नहीं होते। इसलिए हे ऋषिवर शांत हो जाइए और इस बालक को क्षमा कीजिए। ठीक है मुनिराज, मैं आपके कहने से इसे छोड़ देता हूं। किंतु देखो 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 इसकी मुस्कुराहट कट्टी बुद्धि ये छाती है। इसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे इसको भी तो कुछ समझाओ। मुझे का क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए नहीं इसे हटाते हो? आप आंखें करती हो तो आगे
राम नाम चंडों में है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? बड़ा वही कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिराज विनय हम करते हैं, परंतु आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नापते जाते हैं, ऋषिराज उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सारा, ऋषिराज विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य कुल में जन्म लिया, धनुष बाण है हाथ। अपनी प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, हम मान नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रथ चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे लड़ना पड़ता है। इसीलिए न फरसा दिखलाइए, जिससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है मुनिराज, जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दे वो क्या है, जिसका हमें अभी डर है। मुनिराज देखिए नीचे को, वो इन चरणों की ठोकर है। कोमल है फिर भी हमें रखती है भयभीत। इनमें ही वो शक्ति है जो त्रिभुवन को ले जीत। बस यही शस्त्र एक महाशस्त्र, जिससे नीचा अपना सर है। यदि इसका उपयोग करें आप, तो यह विश्व स्थल भी उपस्थित है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र। ये ध्यान रहे इस थोर प्रभु, इसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। कलयुग में श्री भगवान विष्णु ने रामा अवतार लेना था। तो क्या रामा अवतार हो चुका, परंतु मेरी शंका का निवारण कैसे होगा? हे राम, यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो रामावती के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। जो आज्ञा ब्रह्म ऋषि। राम रमापति करी धन ले, कीचक मिटे मोर संदेह। देख चाप अपहु चली गए हूँ, परशुराम मन। मैं आपको पहचान ना सका था, मुझे क्षमा करिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री 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 राम। बेटी चली पराए दे, बेटी चली पराए दे। पंख लगा कर उड़ी गई, पंख लगा कर उड़ी गई। घर चिड़िया का वेश चली पराए दे, बेटी चली पराए दे।
आँखें देखती महल अटारी द्वार, महल देखती महल अटारी द्वार, महल अटारी द्वार। आज पिघलती देखती, आज पिघलती देखती पत्थर की दीवार में चली पराए रे, बेटी चली पराए रे। घड़ी विदाई की है केवल दुख, घड़ी विदाई की है खड़ी केवल दो पल दो। मुखड़े पर मुस्कान है, मुखड़े पर मुस्कान है, अखियों में है नूर भाई